हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो संख्या भाज्य होती है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जितना बार भाग दिया जाता है वो भागफल होता है, और जो अंत में प्राप्त होता है वो शेषफल होता है। और यदि भाज्य संख्या निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कर देंगे तो भाज्य संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाएगा वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 695 को दो अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 एवं 6 प्राप्त होता है। तो भाजक एवं भागफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 695 को 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 एवं 6 प्राप्त होता है। तो भाजक और भागफल बताना है कि कितना होगा। तो संख्या तो पता है कि 695 है, यानी ये 695 भाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस संख्या में भाग दिया जाएगा वो भाज्य संख्या होगा, तो 695 में भाग दिया जाएगा यानी 695 भाज्य संख्या हो गई। अब क्या है, 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो ये 2 अंकों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जा रहा है, अर्थात 2 अंकों की जो संख्या होगी वो भाजक हो जाएगी। और शेषफल क्रमशः 4 एवं 6 प्राप्त होता है, यानी ये जो शेष है ये 2 बार प्राप्त होगा। एक बार जब भाग देंगे तो एक शेष प्राप्त होगा, फिर दूसरी बार भाग देंगे तो दूसरा शेष प्राप्त होगा, यानी पहली बार में शेष 4 प्राप्त हो रहा है और दूसरी बार में शेष 6 प्राप्त हो रहा है। तो भाजक एवं भागफल बताना है कि कितना होगा। तो 695 को 2 अंकों की संख्या से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, यानी 695 में 2 अंकों की संख्या यानी x से हम लोग भाग देते हैं तो 2 भागफल प्राप्त हो रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला भागफल p है, तो ये हो जाएगा px। और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? पहला शेषफल प्राप्त हो रहा है 4। अब ऊपर से ये 5 हम लोग उतारेंगे और दूसरा भागफल हम लोग मान लेते हैं q, तो ये हो जाएगा qx। और दूसरा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 6। और अभी मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 69 में जब x से भाग दिया गया तो ये मान लिया गया कि p बार भाग दिया गया, तो p बार भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो रहा है 4। 69 बराबर हो जाएगा भाजक इंटू भागफल यानी x इंटू p प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 45 में q बार भाग दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य संख्या, यानी 45 बराबर हो जाएगा x इंटू क्यू प्लस 6। तो 69 में जब भाग दिया गया तो 69 के लिए हो जाएगा px प्लस 4, तो px बराबर हो जाएगा 65। और जब 45 में भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा qx प्लस 6, और qx बराबर हो जाएगा 39। अब 65 और 39 का HCF निकालेंगे तो 65 और 39 का HCF हो जाएगा 13, अर्थात 65 को हम लोग 5 इंटू 13 भी लिख सकते हैं और यहाँ 39 को हम लोग 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 13, p बराबर हो जाएगा 5 और q बराबर हो जाएगा 3, अर्थात भाजक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13। और भागफल कितना हो जाएगा? तो भागफल p और q है, तो भागफल हो जाएगा 53। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ 695 को 2 अंकों की संख्या से भाग देने की बात की जा रही है, तो हम लोग मान लेंगे कि 695 में कोई 2 अंकों की संख्या x है जिससे भाग दी जा रही है, और शेषफल 4 और 6 प्राप्त हो रहा है। तो पहला शेषफल जब 4 प्राप्त हुआ तो उसके लिए भी एक भाग दिया गया होगा, यानी भागफल यहाँ आया होगा, और दूसरा शेषफल जब 6 प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए भी भाग दिया गया होगा, यानी यहाँ भागफल प्राप्त हुआ होगा। तो जब p बार भाग दिया गया तो 69 में भाग दिया गया, तो 69 के लिए हो जाएगा px प्लस 4, यानी भाज्य संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ये शेषफल। उसी तरह जब यहाँ 5 ऊपर से यहाँ उतारा गया तो ये 45 बन गया, तो जब 45 में q बार भाग दिया गया तो 45 के लिए हो जाएगा qx प्लस 6, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस ये वाला शेषफल। तो यहाँ से 69 बराबर px प्लस 4 किया गया तो px की वैल्यू मिली 65। उसी तरह यहाँ 45 बराबर qx प्लस 6 किया गया तो qx बराबर मिला 39। अब दोनों का HCF कितना होगा? तो दोनों का HCF हो गया 13, यानी 65 को हम लोग 5 इंटू 13 लिख सकते हैं और 39 को हम लोग 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन है और यहाँ पे 13 कॉमन है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13, और यहाँ px है तो p की वैल्यू हो जाएगी 5 और q की वैल्यू हो जाएगी 13। तो यहाँ x बराबर हो गया 13, p बराबर हो गया 5 और q बराबर हो गया 13। और यहाँ पे x को हम लोगों ने माना है भाजक,
तो भाजक कितना हो जाएगा 13, और भागफल है पी क्यू, तो पी की वैल्यू है 5 और क्यू की वैल्यू है 3, यानी भागफल कितना हो गया 53। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में न तो भाजक दिया है न तो भागफल दिया है, केवल शेषफल दिया है, और ये पूछा जा रहा है कि भाज्य कितना होगा। लेकिन इतना पता है कि जो भाजक है वह भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो मैं यहाँ समझने के लिए लिख देता हूँ, जो भाजक है यह शेषफल का 5 गुना है और भागफल का 10 गुना है, तो भाजक भागफल का 10 गुना हो गया। अब क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात है तो भाजक हो जाएगा शेषफल इंटू 5, यानी ये हो गया 230। अब ये भाजक 230 ज्ञात हो गया तो 230 बराबर हो जाएगा भागफल इंटू 10, तो ये हो गया 230 बराबर भागफल इंटू 10। तो यहाँ से हम लोग भागफल भी निकाल लेंगे कि कितना होगा, तो भागफल हो जाएगा 23। चूंकि यहाँ शेषफल ज्ञात है क्वेश्चन में कि 46 दिया हुआ है, तो ये 46 इंटू 5 कर दिए तो भाजक ज्ञात हो गया 230। और इस 230 यानी भाजक की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ रख देंगे तो भागफल इंटू 10 करने पर भागफल भी ज्ञात हो गया। तो भागफल ज्ञात हो गया 23 और भाजक ज्ञात हो गया 230 और शेषफल प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, भाजक हो गया 230 और भागफल हो गया 23 और शेषफल हो गया 46, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो मान मिलेगा वह भाजक का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5336 और यही हो जाएगा भाज्य संख्या। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक को शेषफल का 5 गुना और भागफल का 10 गुना कर दिया गया। प्रश्न में शेषफल दिया हुआ है तो भाजक निकल गया, और जब भाजक निकल गया तो यहाँ पे हम लोग 230 रख देंगे तो भागफल भी निकल जाएगा। और यहाँ भाज्य संख्या निकालनी है तो भाज्य के लिए फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक यहाँ पे 230 ज्ञात हो चुका है, भागफल यहाँ 23 हम लोगों ने निकाल लिया और शेषफल प्रश्न में दिया हुआ है। इन सब मान को यहाँ हम लोग रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो भाज्य संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 एवं शेष 15 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बताना है कि कितना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 1365 है और ये पता ही नहीं है कि इसमें छोटा और बड़ा कौन है, लेकिन इतना पता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दिया गया, तो भागफल 6 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो हम लोग पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे दिए और यहाँ भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है जो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में। तो अगर हम लोग दूसरी संख्या को x मान लें, जैसे यहाँ दूसरी संख्या को x मान लिया गया, तो ये जो पहली संख्या होगी ये भाज्य होगी और भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी x इंटू 6 प्लस 15। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पहली संख्या बराबर ये हो जाएगा 6x प्लस 15। और प्रश्न में यहाँ दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 1365 है, यानी यहाँ 6x प्लस 15 मिला, अर्थात पहली संख्या ही बड़ी संख्या है। तो 6x प्लस 15 में से जब हम लोग दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे यानी माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा 1365 के बराबर। तो दोनों का अंतर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 1365 के।
अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5x बराबर हो गया 1350, तो x बराबर हो गया 270। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो बड़ी संख्या ही पहली संख्या है, ये हो जाएगा 6 × 270 + 15 बराबर 1620 + 15 बराबर 1635, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो यहाँ पे भागफल और शेषफल तो दिया ही हुआ है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली संख्या और दूसरी संख्या में हम लोग भाज्य और भाजक बना लेंगे। और जैसे यहाँ पहली संख्या को भाज्य बना लिया गया तो दूसरी भाजक हो जाएगा। अब भाजक को x मान लिए तो भाज्य बराबर यानी पहली संख्या बराबर हो गया 6x + 15, और चूंकि यहाँ दोनों का अंतर 1365 दिया है तो 6x + 15 - x बराबर 1365 हम लोग कर देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 270 मिल गया। चूंकि बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो पहली संख्या ही बड़ी संख्या होगी, तो x का यहाँ मान रख दिया गया तो यहाँ बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अगर इस x की वैल्यू को यहाँ हम लोग न रखें तो भी बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे यहाँ आपको पता ही है कि दोनों संख्याओं का अंतर 1365 है, यानी एक संख्या 1365 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1365 में हम लोग 270 जोड़ देंगे तो हो जाएगी बड़ी वाली संख्या। यानी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या 1635 - 270 करेंगे तो दोनों का अंतर 1365 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1365 में सीधे 270 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर दोनों के अंतर में हम लोग छोटी संख्या को जोड़ देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 1635, यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 1060 है। पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 एवं शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में दो संख्याओं का अंतर दिया था, अब यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल दिया है जो 1060 है। अब इसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या से जब भाग दी जा रही है तो भागफल 4 और शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ बड़ी संख्या बतानी थी, यहाँ पहली संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जब भाग दी जा रही है तो भागफल 4 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है। और अगर दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेंगे तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यानी 4x + 10, और दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 1060, तो पहली संख्या 4x + 10 प्लस दूसरी संख्या x, इन दोनों का योगफल है 1060, तो 5x बराबर हो जाएगा 1050। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 210। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने की बात की जा रही है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से हम लोग भाग दिए तो भागफल 4 और शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है, और दूसरी संख्या को अगर हम लोग x मान लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 4x + 10। अब दोनों का योगफल 1060 दिया हुआ है प्रश्न में, अब इसको सॉल्व कर दिए तो x बराबर मिला 210, यानी जो दूसरी संख्या है वह 210 मिली, और पहली संख्या पूछी जा रही है कि कितनी होगी। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का योगफल 1060 दिया हुआ है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि अंतर था, अब यहाँ योगफल दिया है, और अगर आप x का मान यहाँ या तो आप x का मान 210 यहाँ रख करके डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। जैसे 210 × 4 जब हम लोग करेंगे तो 840 + 10 यानी 850 पहली संख्या हो जाएगी। और अगर x का मान आप नहीं रखना चाहते हैं तो 1060 में सीधे 210 का माइनस कर दीजिए, वही पहली संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी 1060 - 210 बराबर 850, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा भाज्य, भाजक और भागफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना या बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, और भाजक, भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।